इस धरती पर बहुत से लोग जन्म लेते हैं। कुछ लोग अपनी खुशी के लिए जीते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना प्यार, अपना बचपन, अपने जीवन सब कुछ देश की मिट्टी पर न्यौछावर कर देते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो किसी इंसान की नहीं बल्कि कुर्बानी की दास्तां है। वो सपूत जिसने अपना सब कुछ देश की मिट्टी पर न्यौछावर कर दिया। इतिहास में शायद उसका नाम उतना नहीं लिखा गया, लेकिन उसकी कुर्बानी का कर्ज आज हम सब की सांसों पर है। ये कहानी है महाभारत के शेर बेटे रविंद्र कौशिक की, जिन्हें दुनिया ने ब्लैक टाइगर के नाम से जाना। 11 अप्रैल 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर में एक छोटे से परिवार में रोशनी आई जब रविंद्र का जन्म हुआ। माँ बाप की आंखों में सपना था, बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख कर नाम कमाएगा। रविंद्र बचपन से ही नटखट थे, होशियार थे, पढ़ाई में भी अच्छे ले। रविंद्र कला के बहुत दीवाने थे, नाटकों में हिस्सा लेते। थिएटर से उन्हें इतना लगाव था कि वो किरदार निभाते तो मानो सचमुच वही बन जाते। लोग उनकी कला देखकर दंग रह जाते। लेकिन माँ बाप को कहाँ पता था कि यही हुनर उन्हें एक दिन भारत की गुप्तचर एजेंसी RNAW यानी रॉ तक पहुँचा देगा। उनके चेहरे की चमक, उनकी आवाज़, उनका आत्मविश्वास, यही चीज़ें उनकी आगे चलकर ताकत बनी। कॉलेज के दिनों में वो एक नाटक में मुस्लिम किरदार निभा रहे थे। वहाँ रॉ के अधिकारी की नज़र उन पर पड़ी। वो समझ गई ये लड़का कुछ अलग है। उनकी एक्टिंग, उनका आत्मविश्वास, उनकी भाषा इस काबिल थे कि वो एक दिन भारत के लिए गुप्तचर बन सके। 30 साल की उम्र में रॉ ने रविंद्र को चुन दिया। सोचिए, जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं करियर के, नौकरी के, शादी के, उस उम्र में रविंद्र ने अपने सपनों का गला घोट कर देश की खामोश लड़ाई में कूदने का फैसला ले लिया। रॉ ने उन्हें खास ट्रेनिंग की। उन्हें इस्लाम धर्म के बारे में गहराई से शिक्षा दी गई, कुरान शरीफ याद करवाई गई, उर्दू का लहजा सिखाया गया। उनकी नई पहचान बनाई गई, नबी अहमद शाकिर। जरा महसूस करें, अपना ही नाम छोड़ देना, अपनी पहचान मिटा देना, अपने माँ बाप से बिछड़ जाना और एक ऐसे देश में रहना जहाँ हर पल हर वक्त मौत आपके पीछे खड़ी हो। लेकिन रविंद्र तैयार थे, क्योंकि उनके लिए एक ही चीज सबसे बड़ी थी, भारत माँ। रविंद्र पाकिस्तान पहुंचे और वहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन गए। उन्होंने वहाँ लॉ की पढ़ाई की और आर्मी में भर्ती हुई। उनकी काबिलियत ने उन्हें मेजर तक पहुंचा दिया। सोचिए, दुश्मन देश की सेना में एक भारतीय, वो भी इतने बड़े पद पर। और यहाँ से वो खामोश जंग शुरू हुई जहाँ हर दिन हर पल रविंद्र अपनी जान हथेली पर लेकर चलते। इन्हीं सालों में रविंद्र ने पाकिस्तान की परमाणु गतिविधि और सैन्य रणनीति की अहम जानकारी भारत तक पहुँचाई। उनकी रिपोर्ट्स ने भारत को कई जंगों में जीत दिलाई और हजारों सैनिकों की जान बचाई। उनकी ये बहादुरी को देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें नाम दिया ब्लैक टाइगर, जो अंधेरे में रहता लेकिन उसकी एक दहाड़ से दुश्मन कांप उठते। लेकिन दोस्तों, वो भी एक इंसान थे, उनके भी जज्बात थे, उनका भी दिल धड़कता था। पाकिस्तान में रहते रहते उनको एक आर्मी अफसर की बेटी से प्यार हो गया, जिसका नाम था अमानत। दोनों की नजदीकियां बढ़ी, दोनों ने शादी की और एक बेटी हुई। लेकिन अमानत को कभी पता नहीं चला कि उसका पति एक भारत का जासूस है। रविंद्र ने शादी तो कर ली, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत माँ के लिए धड़कता रहा। उन्होंने अपने मिशन से कभी समझौता नहीं किया। लेकिन एक गलती ने कहानी का मोड़ बदल दिया। रॉ के ही एक एजेंट की गलती की वजह से वो पाकिस्तान में पकड़ी गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया और उसके बाद उन्होंने रविंद्र कौशिक के सारे राज और पहचान खोल दी। वो राज जिसे रविंद्र कौशिक ने सालों तक छिपा कर रखा, जिसके बारे में पाकिस्तान को भनक तक नहीं थी, वो किसी और की वजह से उजागर हो गए। एक रात जब रविंद्र कौशिक अपने घर पर थे, तब अमानत और उनकी बेटी के सामने उनको हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान की जेल में उन्हें अनेक अमानवीय यातनाएं की गई। उनकी चमड़ी तक उधेड़ दी गई, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, बिजली के करंट दिए गए। लेकिन रविंद्र ने अपने देश के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा।
उन्होंने एक भी भारतीय राज नहीं बताया और आखिरकार रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि ये सजा बाद में उम्र कैद की सजा में बदल ली गई, लेकिन ये सजा मौत की सजा से भी कई गुना बदतर थी। उन्हें अनेक यातनाएं दी गई, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया। जेल से उन्होंने अपने परिवार को कई खत लिखे। उनमें से एक खत में उन्होंने लिखा था, माँ, मैंने अपनी जवानी वतन के नाम कर दी। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी राख हिंदुस्तान की मिट्टी में ढले। माँ के नाम लिखे गए ये शब्द आज भी पढ़े जाए तो रूह कांप जाती है। वो माँ जिसका बेटा जिंदा तो है लेकिन कई दूर दुश्मन की जेल में। दोस्तों, 16 साल, हाँ, पूरे 16 साल तक रविंद्र पाकिस्तान की जेल में तड़पते रहे। 16 साल की हर सुबह हर रात दर्द, यातना और तन्हाई से भरी हुई थी। और फिर कहा जाता है 2001 में ब्लैक टाइगर ने अपनी आखिरी सांस ली। रविंद्र की मौत की खबर भी भारत में कई दिनों बाद पहुंचाई गई। एक ऐसा वीर जिसने अपना सब कुछ भारत को दिया, वो भारत की मिट्टी में दफन तक न हो सका। दोस्तों, जब भी हम आज़ादी की हवा में सांस लेते हैं, उसमें रविंद्र कौशिक जैसे कई गुमनाम नायकों का खून शामिल है। वो लोग जिनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, जिनके परिवार तक को उनके बलिदान का श्रेय नहीं मिला, लेकिन जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, रविंद्र कौशिक उन गुमनाम नायकों में से एक है। वो शेर जिसने पाकिस्तान में रहकर भी अपना दिल भारत के नाम किया।